बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज हमारे किचन में बनेगा मज़ेदार स्पाइसी वेजिटेबल पुलाव और इसके साथ हम बनाएंगे मिनटों में बनने वाली टमाटर और लहसुन की चटनी, वो भी मेरे तरीके से। पहले हम चटनी बना लेते हैं और चटनी के लिए सामान ले लें। 3 दाने टमाटर, 4 दाने लहसुन, 3 दाने हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, नमक, चाट मसाला, कटर मिर्च, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटा धनिया 1 खाने का चम्मच, सिरका 2 चम्मच, 2 खाने के चम्मच तेल डाल दें और टमाटरों के 2-2 टुकड़े करके तेल के अंदर रख दें। 2 मिनट एक साइड से पकाएं और इसे पलट दें और 2 मिनट ही दूसरे साइड से पकाएं ताकि इस पर थोड़ा सा प्यारा कलर आ जाए। अब टमाटरों को एक प्लेट में निकाल दें ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं, फिर हम इसका छिलका आराम से उतार सकें। अब फ्राई पैन में 3 से 4 चम्मच तेल डाल दें और इसमें लहसुन और मिर्ची डाल दें, बीच में से कट लगाकर। लहसुन को इतनी देर पकाएं जितनी देर में इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो लहसुन जल जाएगा और इसका जायका कड़वा हो जाएगा। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे जल्दी से निकाल दें एक बर्तन में, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसी तेल में मसाले डाल दें, नमक, कटर मिर्च, चाट मसाला, कुटा धनिया और कुटा ज़ीरा, और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि ये जले नहीं, और चूल्हा दम वाला रखें ताकि ये जले नहीं और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब सारे टमाटरों से छिलका उतार दें। मसाला हमारा तैयार है, इसमें टमाटर, लहसुन और मिर्ची डाल दें। अब इन्हें इतनी देर तक पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए और लहसुन और टमाटर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। अब इस पर थोड़ा सा धनिया डाल दें, 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच सिरका डाल दें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दें। 2 से 3 मिनट ही पकाएं और ये हमारी मज़ेदार टमाटर और लहसुन की चटनी तैयार है। चावल बनाने के लिए सामान ले लें। 1 बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस में काट लें, 1 बड़े साइज़ का टमाटर ले लें, स्लाइस में काट लें, और क्यूब्स में गाजर और शिमला मिर्च काट दें आधा कप। बड़े साइज़ का 1 आलू ले लें और इसे भी क्यूब्स में काट दें। आधा कप मटर, 2 दाने हरी मिर्च के, चावल 250 ग्राम यानी 1 पाव, धनिया 1 मुट्ठी, और मसालों में है नमक 1 चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/4 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 बादियान का फूल, 5-6 काली मिर्च साबुत, 1/4 चम्मच काला ज़ीरा, तेल आधा कप, अदरक लहसुन और मिर्ची कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच। सबसे पहले तेल डाल दें और इसमें गरम मसाला डाल दें, काली मिर्च, काला ज़ीरा, बादियान का फूल। इन्हें 2-3 मिनट तक फ्राई करें ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू आ जाए, और इसमें प्याज डाल दें। प्याज़ों को इतनी देर फ्राई कर लें कि इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए और उस पर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज़ों को लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें सब्जियां डाल दें, आलू, गाजर और मटर, और अदरक लहसुन और मिर्ची कुटा हुआ डाल दें और इन्हें इतनी देर फ्राई करें कि आलू पर हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। अदरक लहसुन के साथ सब्जियों को फ्राई करने से इसमें बहुत ही मज़ेदार जायका आएगा। अब इसमें टमाटर और शिमला मिर्च डाल दें, आलू पे हल्का सा कलर आ गया था, और साथ में मसाले डाल दें, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, ज़ीरा और चिकन पाउडर। इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें। उसी प्लेट पे थोड़ा सा पानी डालकर डाल दें ताकि इसमें मसाला भी चला जाए। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते, गुनाह मिलता है। अब इसकी इतनी देर भुनाई करें कि पानी खुश्क हो जाए और टमाटर थोड़े गल जाएं। अब हमारे मसाले की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है। भुनाई करने में बिल्कुल भी कमी ना करें क्योंकि पूरे खाने का दारोमदार भुनाई पर होता है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही ख़ास टिप है, इससे आपका खाना बहुत ही अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। अब इसमें पानी डाल दें। पानी में 2 कप डाल रही हूँ। चावल 1 कप थे तो पानी 2 कप हो जाएगा। आपने जिस भी बर्तन से नापे हों चावल, उसी बर्तन से डबल पानी डाल दें। अब ढक्कन बंद कर दें और तब तक पकाएं जब तक उबाल ना आ जाए। अब पानी का उबाल आ गया है। चावलों को बहुत ही अच्छे से धो लें और इसमें डाल दें। चावल हमने तकरीबन 25 मिनट तक भिगोए थे। मेरे चावल बासमती हैं। अगर आपके पास सेला चावल हो तो उसे 1.5 से 2 घंटे भिगो कर रखें। अब इसे हल्के हाथ से मिक्स कर दें और इसमें कटा हुआ हरा धनिया और मिर्च डाल दें हरी। अब ढक्कन बंद कर दें और इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकाएं। अब ढक्कन खोलकर इसमें हल्के हाथ से चम्मच चलाएं और नमक चेक कर लें। अगर नमक कम लगे आपको तो आप डाल दें। मेरा नमक पूरा है, आप अपने जायके के हिसाब से नमक और मिर्च डाल सकते हैं। अब फिर से ढक्कन बंद कर दें तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए।
अब ढक्कन खोलकर इसमें हल्के हाथ से चम्मच चला दें। पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, इसे दम पर लगा दें। अब तक हमारा चूल्हा फुल तेज़ था, अब हम इसे दम वाला कर देंगे। 8 से 10 मिनट में दम आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और प्लीज़ कमेंट्स लाजमी किया करें, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और ये हमारे मज़ेदार चावल तैयार हैं, इसे दम आ गया है। अब मैं आपको इसे एक बर्तन में निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से एक एक चावल खिला हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बना है। और ये हमारी फाइनल लुक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।